नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 26 दिसंबर। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमने पहला क्वेश्चन ब्रांड एम्बेसडर से लिया हुआ। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हाल ही में बिस्लेरी ने अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया और ये बिस्लेरी क्या है? देखो किसे बनाया? दीपिका पादुकोण को। बिस्लेरी क्या है? बिस्लेरी एक भारत की बोतल बंद कंपनी है और ये भारत की कंपनी है, पहली बार वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और ये क्या बनाती है, मतलब क्या सेल करती है? जैसे पानी, जूस, स्पोर्ट ड्रिंक, इसके साथ साथ एनर्जी ड्रिंक। आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए। देखो ये जनरली क्वेश्चन है कि ब्रांड एम्बेसडर कोई कंपनियां क्यों बनाती हैं। देखो कंपनियां किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाने का तीन फायदा है। देखो पहली बात तो ब्रांड की पहचान बनती है, क्योंकि कोई कंपनी स्टार्टिंग में छोटी होती है, उसका पहचान बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन जिसको वो ब्रांड एम्बेसडर बनाती हैं, जिनका पहचान पूरे विश्व स्तर पे बहुत ज्यादा होता है, तो इससे क्या होगा? ब्रांड की पहचान को बढ़ावा मिलता है। दूसरी चीज, उसके उत्पाद को बिक्री में बढ़ावा मिलेगा। तीसरा चीज, जो कंपनी की छवि है, मतलब इमेज है, उसका अगर सकारात्मक या नकारात्मक उसका इमेज मार्केट में नहीं है, तो जिसको वो ब्रांड एम्बेसडर बनाती है, उसकी छवि के आधार पर उसका सकारात्मक छवि बनता है। इसके साथ साथ उन्होंने एक पहल भी स्टार्ट किया, हैशटैग ड्रिंक इट अप, जिसका उद्देश्य है कि डिहाइड्रेट रहे, मतलब पानी की कमी ना हो और आप डिहाइड्रेट रहे। इसके साथ साथ और भी प्रमुख कंपनियों जिन्होंने ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया, जैसे एसबीआई की बात करें तो इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने महेंद्र सिंह धोनी को बनाया। पेप्सिको की बात करें तो रणवीर सिंह, जो कि दीपिका पादुकोण के ही पति हैं। तीसरा, आईसीसी वर्ल्ड कप ने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो शाहरुख खान। यूनिक्लो, जो कि जापानी कंपनी, इन्होंने किसको बनाया? जिन्होंने बनाया कैटरीना कैफ को। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने बीबीसी लिया हुआ है। दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे नामित किया गया? देखो अभी हाल ही में यूनेस्को द्वारा एक लिस्ट जारी हुआ, जो कि प्रत्येक वर्ष जारी होता है। इन्होंने 22 हवाई अड्डों को पूरे विश्व भर में शामिल किया, जिसमें से 12 एशिया के हैं। और उसमें सबसे खूबसूरत कौन सा हवाई अड्डा है? तो कौन है? वो है कैंप गोड़ा हवाई अड्डा, जो कि बेंगलुरु भारत में है। अच्छा, किस आधार पे खूबसूरत डिसाइड होता है? पहली बात तो उसकी वास्तुकला कितना अच्छा है, सौंदर्य कितना अच्छा है, इसके साथ साथ उसका पर्यावरण पे प्रभाव कौन सा है। अच्छा, भारत का ये है और सबसे खूबसूरत है। भारत के कितने हवाई अड्डे इसमें शामिल हुए? भारत के केवल एकमात्र हवाई अड्डा शामिल हुआ, लेकिन ये भी टॉप टॉप वन पे रहा। अच्छा, इसे ही क्यों सबसे खूबसूरत शामिल में रखा गया? क्योंकि इसका जो टर्मिनल नंबर 2 है, वो गार्डन के अंदर बनाया गया। गार्डन जो कि हरा भरा रहता है, और इसका जो थीम है वो है हैंगिंग गार्डन। हैंगिंग गार्डन मतलब लटका हुआ गार्डन, और चारों तरफ हरियाली हरियाली, काफी देखने में सुंदरता लगता है। इसके साथ साथ बात करें कैंप घोड़ा को, तो कैंप घोड़ा जो कि ब्रिटिश के समय गायक और एक योद्धा भी थे, जो कि ब्रिटिश को यहाँ से भगाने में, देश को आजाद कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए थे। और इन्हीं की एक मूर्ति बेंगलुरु में बनाया गया, जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। इसके साथ साथ बात करें यूनेस्को की, यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में, इसका मुख्यालय पेरिस में है। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमने बैठक से लिया। अभी हाल ही में एक आयोजन हुआ, हम देखेंगे वो क्या है। हाल ही में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन कहाँ पे किया, और ये हिंद महासागर नौसेना क्या है? तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। और ये कौन सा क्रम का है? ये 8वें क्रम का है। अब बात करते हैं क्या है। तो हिंद महासागर नौसेना, ये हिंद महासागर से लगे हुए जो तटवर्ती देश हैं, उनके नौसैनिक का समूह है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि नौसैनिक जो प्रमुख होते हैं, वो बैठक में भाग लेते हैं और आपसी सहयोग और सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए जो भी कदम उठाना है, उसमें वहां पे शामिल करते हैं। इसमें टोटल कितने देश शामिल हैं? इसमें टोटल 25 देश शामिल हैं। अब बात करते हैं भारत की तरफ से इस बैठक में कौन शामिल हुआ। तो भारत की तरफ से जो नौसेना प्रमुख, नेवी प्रमुख है आर हरिकुमार, इन्होंने शामिल हुआ। अब बात करते हैं इस बैठक की शुरुआत कब से हुई। इसका शुभारंभ 2008 में नई दिल्ली में ही हुआ था, और ये 8वें क्रम का है। और अगर 9वें क्रम की बात करें तो 9वें क्रम का जो 2025 से लेकर 2026-27 तक होगा, वो अध्यक्षता भारत ही करेगा। और ये 2 वर्ष के लिए अध्यक्षता होता है एक बार में। ठीक है जी, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंध से लिया हुआ। देखते हैं क्या क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में गणतंत्र दिवस 2024 समारोह के मुख्य अतिथि कौन होगा, इसकी घोषणा हुई। गणतंत्र दिवस जो कि अपने संविधान उसी दिन लागू हुआ था, और उसी के उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, और ये प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। अब इसमें मुख्य अतिथि कौन शामिल होगा? तो इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और ये कौन से क्रम का गणतंत्र दिवस है? ये 75वें क्रम का गणतंत्र दिवस है। अच्छा, आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि मुख्य अतिथि क्यों बनाते हैं, ऐसे ही क्यों नहीं है? देखो मुख्य अतिथि का मतलब, एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। जब अपनी फैमिली में कोई फंक्शन होता है, तो हम अपने दोस्त या किसी रिलेशनशिप को क्यों बुलाते हैं? क्यों बुलाते हैं? इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि दोस्ती और रिलेशनशिप को और मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए उनको बनाते हैं, जैसे रिश्ता बना रहे। तो यहाँ पे भी वही होता है, कोई भी देश दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को क्यों बुलाता है? जिससे उसका राजनयिक संबंध मजबूत हो, सांस्कृतिक संबंध मजबूत हो,
आर्थिक संबंध मजबूत हो, साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि भारत ने इमैनुअल मैक्रोन को ही क्यों बुलाया। देखो, भारत ने वैसे अमेरिका को आमंत्रित किया था जो बाइडेन को, लेकिन जो बाइडेन अनुपस्थिति, उन्होंने बोला हमारे पास समय नहीं है, जिसके वजह से इमैनुअल राष्ट्रपति को बनाया गया। तो राष्ट्रपति का भी यहाँ पे कारण था, क्योंकि भारत और फ्रांस की जो साझेदारी है वो 25 वर्ष पूरा हो गया और इस बार 25 वर्ष में गांठ मनाया जाएगा। इसी को उपलक्ष्य में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 26 जनवरी को यहाँ पे उपस्थित होंगे। अब बात करते हैं, ये तो इस वर्ष की होगा, और पिछले वर्ष कौन शामिल हुआ था? गत वर्ष जो कि 74वें क्रम का था, तो गत वर्ष पिछले वर्ष अब्देल फतह अल सीसी जो कि मिस्र के राष्ट्रपति थे, लेकिन इस बार फिर से वो मिस्र के राष्ट्रपति तीसरी बार चुने गए। और पहली बार गणतंत्र दिवस पे कब मनाया गया और कौन शामिल हुआ? कब? 26 जनवरी 1950। और कौन शामिल हुआ? सुकुर्डो जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने दिवस से लिया हुआ है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। हम देखेंगे कि कब मनाया गया, इस बार का थीम क्या था और राष्ट्रीय किसान दिवस क्यों मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी। अच्छा, क्यों मनाया जाता है? तो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि इनको किसानों का मसीहा कहा जाता था। और इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है भविष्य की खेती। नेक्स्ट दिवस हमने जो लिया हुआ है, हाल ही में सुशासन दिवस भी मनाया गया, मतलब कल ही भी मनाया गया। तो क्यों मनाया गया और कब मनाया गया? 25 दिसंबर को। किस लिए मनाया जाता है? तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर इस सुशासन दिवस मनाया जाता है। और इसे क्यों सुशासन दिवस? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी को सुशासन का मसीहा कहा जाता था। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सुशासन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना, जिससे लोग सुशासन के महत्व को समझ सके। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमने खेल से लिया हुआ है। हाल ही में खेल मंत्रालय ने किसे निलंबित किया? देखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में उसका चुनाव हुआ था और उसके जस्ट बाद निलंबित कर दिया गया। तो किसे निलंबित किया? WFI, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया, क्योंकि अभी हाल ही में इसका चुनाव हुआ था। तो नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष बने थे वो संजय सिंह, किसको हरा के बने थे? अनीता चिरड़ को। इनको हरा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने थे। अभी हाल ही में इसको निलंबित कर दिया। तो कारण क्या बताया? खेल मंत्रालय ने कारण ये दिया कि जो अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियनशिप प्रतियोगिता होने वाला है उसमें बहुत जल्दीबाजी कराया गया, साथ में उसका मैनेजमेंट बहुत खराब है, इसकी वजह से आपको निलंबित किया जाता है। तो निलंबित जब कुश्ती महासंघ को किया गया, मतलब जो अध्यक्ष और उनके साथ में जो भी उस मंडल में जितने लोग भी पदाधिकारी होंगे सभी को निलंबित कर दिया गया। तो क्या यही कारण था? तो कारण ये तो आपको दिखाने के लिए है, इसका कारण कुछ और है। पहले समझते हैं क्या है। WFI की स्थापना 1967 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। देखो, ये इतना ज्यादा आजकल चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो इसके पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह थे, इनके ऊपर यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगा था। किसके द्वारा लगाया गया था? साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनीश फोगाट, इनके द्वारा और भी बहुत सारे लोग हैं। यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया, जिसके बाद इनके ऊपर कोर्ट केस चल ही रहा था। इसकी वजह से इनको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। तो फिर इन्होंने अध्यक्ष पद के दूसरा पोस्ट को मांग किए, जिसकी वजह से इसका चुनाव हुआ। और फिर जब चुनाव हुआ तो इन्हीं के सहयोगी संजय सिंह का इसमें सिलेक्शन हो गया। तो जिसकी वजह से इन्होंने अभी हाल ही में साक्षी मलिक ने संन्यास लेने की घोषणा किया। इन्होंने बोला कि जब बृजभूषण जैसे दुराचारी या कुछ भी आप कह सकते हो कि जब इनके जैसे लोग फिर से उसी फेडरेशन में आ गए तो मैं कुश्ती से संन्यास लेती हूँ। साथ ही बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री पदक वापस कर दिया और भी बहुत सारी घटना हुआ। मूलतः कारण यही था जिसकी वजह से इसको निलंबित कर दिया गया। अब आगे क्या होता है, इसको जो भी होगा हम अपडेट आपको देते रहेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।